देर से आए लेकिन थोड़ा सा सही आए। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है अमेरिका और इजराइल को लेकर। जब अच्छा फैसला लिया है तो तारीफ करना बनता है। बहुत दिन से खबरें चल रही हैं कि कुछ अरब के देश अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की अब इजाजत नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का गठबंधन सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन इन सारे देशों का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करके यमन के हूतीस के ऊपर हमले कर रहा था। कई दिन से खबरें आ रही थी कि अरब देश अब अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था। अब इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका की एजेंसी पेंटागन की तरफ से कर दी गई है। पेंटागन ने अब कह दिया है कि सऊदी अरब ने पूरी तरीके से हमारे ऊपर अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब अब इजाजत नहीं दे रहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब के एयर स्पेस से गुजार कर यमन के ऊपर हमला कर सके। हमारे गठबंधन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये साफ साफ अब पेंटागन की तरफ से कह दिया गया है। तो देर से जरूर आए लेकिन कम से कम थोड़ा तो सही आए। सऊदी अरब ने ये जो कदम उठाया है ये काफी अच्छा कदम है। और भी देशों को मिडिल ईस्ट में इस तरह के कदम उठाने चाहिए, अपने हवाई क्षेत्र को बंद करना चाहिए। बड़ी खबर अबू उबैदा की तरफ से आ रही है। और भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अबू उबैदा ने कल सामने आकर एक बहुत बड़ी बात कही है। अबू उबैदा ने कहा है कि अब तक इजरायली हमलों में तकरीबन 70 इजराइल के बंधक मारे जा चुके हैं। हमास के कब्जे में जो यहूदी बंधक हैं, इजराइल उनके ऊपर जानबूझकर हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ये बंधक यहां पर मर जाएं, फिर हमारी जान को छुटकारा मिले। जब बंधक मर जाएंगे फिर इजराइल के अंदर जो यहूदी हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शांति से बैठ जाएंगे कि भाई अब तो बंधक मर गए, उसके बाद हमारा जो मन चाहेगा हम गाजा के साथ करेंगे। अबू उबैदा का कहना है कि इजराइल के जो बंधक हमारे कब्जे में हैं हम उनको बहुत सही से रख रहे हैं, उनकी जान की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इजराइल उनको टारगेट करके पहले पता लगाता है कि हमारे बंधक यहाँ पर हैं, उनके ऊपर जानबूझकर हमला करता है ताकि इनकी मौत हो जाए। 70 बंधक अब तक मारे जा चुके हैं। अबू उबैदा ने कहा कि भले ही इजराइल कितने भी बंधकों को मार दे, हमारे पास इजराइल के अगर 10 बंधक भी बचते हैं तब भी हमारी यही शर्त रहेगी कि इजराइल गाजा को छोड़ दे। इजराइल जानबूझकर उनको मार रहा है ताकि डील का कोई ऑप्शन ही ना रहे, फिर इजराइल का जो मन चाहेगा वो गाजा के साथ करेगा। मैं बहुत दिन से आप लोगों से ये बात कहता आ रहा हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने बंधकों की कोई चिंता थोड़ी ना है, उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। ये जो ऑपरेशन चला रहा है ना गाजा के अंदर, रफा के अंदर चलाने की बात कर रहा है कि हम अपने बंधकों को छुड़ाएंगे, ये तो सिर्फ एक बहाना है बंधकों के नाम पर। असली मकसद तो यही है कि गाजा की पूरी आबादी को मार दिया जाए। परसों जिन गाजा के भूखे लोगों पर इजरायली सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए, इजराइल उसको नकार रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी ने बाकायदा इस घटना को लेकर पूरा एक आर्टिकल लिखा है। बीबीसी ने कहा कि कई ऐसी घटनाएं हुई सुबह के वक्त में गाजा के अंदर, उस चौराहे के करीब जहां पर चीखने पुकारने की आवाजें आई, गोली की आवाजें सुनाई दी। इजरायली सेना ने अपने टैंकों के जरिए अंधाधुंध फायरिंग की, इसकी साफ साफ आवाजें सुनाई दी, लेकिन इजराइल अपने आप को बचाने के लिए ये कह रहा है कि भाई हमने फायरिंग नहीं की है, वो तो भगदड़ में उन लोगों की मौत हुई है। सीने पर और सर पर जो गोली लगी है क्या वो भगदड़ की वजह से लगी है। अमेरिका एक और डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका ने इजराइल को आदेश दे दिया है कि वो खुद इस बात की जांच करे। कैसे कैसी नौटंकी करते हैं ये लोग। अमेरिका ने कहा कि आप इस बात की खुद जांच करें कि आपके सैनिकों ने गाजा के भूखे लोगों पर गोलीबारी की है या नहीं की है। अब इजराइल क्या ही जांच करेगा। बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से जॉर्डन, मिस्र, फ्रांस की सेनाएं मिलकर गाजा में एयर ड्रॉप कर रही है, खाने की पैकेट गिरा रही हैं, इसी तरह से अब जो बाइडेन का प्रशासन भी इस बात की तैयारी कर रहा है कि अब वो भी गाजा के अंदर एयर ड्रॉप करेगा। अमेरिकी सेना के द्वारा ये एयर ड्रॉप 48 से 72 घंटे के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका की एयरक्राफ्ट गाजा के ऊपर जाएंगे और वहां से खाने पीने की चीजें नीचे गिराएंगे। ये सब ढोंग चल रहा है, सब कुछ अमेरिका के हाथ में है। ऊपर से गिराने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट सामान अंदर भेजो ना। ऊपर से सामान फेंका जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है ढोंग करके कि देखिए हम गाजा के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। एयर ड्रॉप होगा तो उसको मीडिया कवरेज अच्छा मिलेगा। ट्रकों के जरिए जमीनी रास्ते से सामान भेजा जाएगा तो मीडिया कवरेज इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये सब कुछ ड्रामा किया जा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल दुनिया भर के तमाम देश दुबई के अंदर इकट्ठे हुए थे। वहां पर भी एक ढोंग हुआ था पर्यावरण को बचाने का।
जो हर साल होता है एक सम्मेलन कि पर्यावरण को बचाना है ताकि इंसानी ज़िंदगी ज़मीन पर काफ़ी लंबे टाइम तक रह सके। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपको एक खबर बताने जा रहा हूं। इजराइल ने गाजा के अंदर तकरीबन 55,000 पेड़ों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। 55,000 पेड़ों पर बमबारी करके बुलडोजर चलाकर उनको उखाड़ कर फेंक दिया है। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है वहां पर गाजा के अंदर, उस चिड़ियाघर में भी जितने भी जानवर हैं उन सभी के खाने पर पाबंदी लगा दी है। चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जानवरों की मौतें हो रही हैं। दुनिया के तमाम देश इकट्ठे होकर सम्मेलन करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बातें करते हैं, जानवरों की रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन खुले तौर पर इजराइल पेड़ों को भी खत्म कर रहा है, पशु पक्षियों को मार रहा है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये सिर्फ ढोंग है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब ढोंग होता है। दोस्तों, एक देश है निकारागुआ, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इजराइल और उसके साथी देशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुनवाई कब होगी अभी डेट सामने नहीं आई है। निकारागुआ ने जर्मनी के खिलाफ भी यूनाइटेड नेशंस की एक सर्वोच्च अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। निकारागुआ ने आरोप लगाया कि जर्मनी हथियारों के जरिए इजराइल की मदद कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या औकात है इन अदालतों की कि इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। लेकिन फिर भी तारीफ करनी होगी ऐसे देशों की जो लोग फिलिस्तीन के लिए आगे आकर इस तरह के काम कर रहे हैं। यूरोप के 12 देशों के सांसदों ने अपनी सरकार के ऊपर दबाव डाला है कि वो इजराइल के ऊपर तुरंत हथियार प्रतिबंध लगाएं, इजराइल को हथियार देना बंद करें। इसकी शुरुआत कोलंबिया ने की थी, आपको कल बता चुका हूं। वेनेजुएला देश के उपराष्ट्रपति ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट लापरवाही के साथ काम कर रहा है, इजराइल के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इजराइल के साथ मिली भगत है। इजराइल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मिली भगत की वजह से गाजा के अंदर इजराइल ने हजारों महिलाओं और बच्चों को मार दिया है। बात बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इजराइल, अमेरिका, ये सब मिली भगत के चलते हुए इस तरह के काम कर रहे हैं। वरना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यार पूरी दुनिया का कोर्ट है, एक आदेश दे दे किसी को तो कोई भी देश थर्रा कर बैठ जाएगा। लेकिन नेतन्याहू तो इंटरनेशनल कोर्ट को ऐसा ठेंगा दिखाता है जैसे किसी से वो डरता ही नहीं है। दोस्तों, ये खूबसूरत तस्वीर कल गाजा से सामने आई। बहुत दिनों के बाद गाजा के अंदर जुमे की नमाज एक साथ लोगों ने जमात के साथ अदा की। हालांकि मस्जिदें तो शहीद हो चुकी हैं, एक भी मस्जिद गाजा के अंदर सही सलामत नहीं है, लेकिन फिर भी गाजा के लोगों ने मस्जिद के पास में ही, जहां पर खंडर बन चुका है, वहीं पर जमात के साथ जुमे की नमाज अदा की। ये खूबसूरत तस्वीर कल पूरी दुनिया ने देखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।